भैया की हलचल सुनी थी। हाँ, हलचल सुनने के कारण ही तो आ गया आज हो। नहीं तो सीधा निकलने वाले तो उधर बरानपुर तरफ से हो। कौन से प्लाट पे चलना है? अंदर अंदर है। पाँच दो चलो या मामा। इसको थोड़ा सा और दबा दे बेटा। हाँ इधर दबा ये को नीचे यहाँ पर नीचे दबा ले, पोस्ट कर दे। इधर नीचे दबा ही ले, अंदर थोड़ा दाबी दे। असं आहे का? बरोबर बरोबर. हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो अरे कुठे तू हेलो, करंट लोकेशन भेजे हैं आपको। चोपड़ा से 5 किलोमीटर पहले लेफ्ट हैंड में जो रोड है ना। हाँ अरे तो मैं फ़ोन कर रहा था ना आपको, उठाया नहीं है। मैं फ़ोन कर रहा था, आप उठाए नहीं। हाँ एक ही है ना। हाँ और इसीलिए तो मैं फ़ोन कर रहा था। फ़ोन उठाए नहीं ना आप, फ़ोन उठाए नहीं है अपना। नहीं हाँ चलो रुको आते हैं। बाबा फील्ड विजिट है किसान बूथ पे। हाँ ठीक। नाली गिरा गलत हो गया। अच्छा हाँ तो कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। हाँ कमी असर यालवाड़ा ना मम्मा लेवा प्लस लगाएंगे। अरे कमी असर के थोड़ा एक ट्यूबवेल नहीं देगा। हाँ हाँ नहीं बात प्योर है। तो लगाने के बाद ट्यूबवेल लगाई तो मैंने ये 2-3 बार उखाड़े पौधे जमीन से उखाड़े, फिर बाद में लगाए उसको। बराबर। फिर भी उसकी ग्रोथ एकदम बेहतरीन है। मशीन आकर के लगने के लिए जगह चाहिए। हाँ। कितने फीट पे पानी है? ये अभी 100 फीट से चालू हो जाता पानी। अच्छा हाँ। बहुत बढ़िया। 100 फीट से 320 करा है उसको। मटर छोड़ाने का है में। हाँ हाँ डायरेक्ट नड़ी। हाँ पंप पाने का छोड़ेला रे? नहीं पंप नहीं, डायरेक्ट ये पानी लाई दो। खाली मोटर हाँ खाली मोटर। क्या करण भाई, इसके लिए तो अंकित चलो भाई देख लो भैया एकदम भारी प्लांट बना रहे हो यार आप चोपड़ा में। खतरनाक। इसके लिए तो अंकित चलो देख लो यार आप। इसका पोस्ट तो नहीं किया हुआ है ना? ले है 1 मिनट दिखाओ मुझे। देखेगा बाग। चलो बार एकदम 100 दिन। हाँ आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। आते दूसरा बेसल दो साथ दे ले। या संजय भाऊ आपको कुछ सवाल वगैरह पूछना है तो पूछ लो। इसको कहते हैं प्लॉट है पूरा रेडिश ब्लैकिश। सिंह साहब नीचे तक दिखाओ ना आप। ये जो मैच्योरिटी चाहिए हर पौधे पर लगेगा कि ये सिम्टम है मैच्योरिटी का। और नीचे आप से वीडियोस देख रहे हैं ना आप? हाँ अभी आशीष पाटीदार का मैंने डाला था, ओहो है देखा ना, सिमिलर था। उनकी थोड़ी पथरीली और लाइट सॉइल है और आपकी हेवी ब्लैक सॉइल है यहाँ चोपड़ा में आसपास। ये 7 फीट रखा है ना, ये 8 के लगभग है। 7, 7.5, 8 और पौधे से पौधा 5 फीट। एकदम गजब।
ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ड्रिप अंदर, यहाँ पर नाली, ये पूरा बेड होता है, एकदम बढ़िया किया है। पूरी तरह फॉलो करने की कोशिश करिए। रिजल्ट दिख रहा है आपका, फॉलो करने की कोशिश का रिजल्ट दिख रहा है। पैर भी नहीं रखना। एक थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है आपके हर बंच में मैंने देखा है, जो पील काटने वाले हैं ना उनको दराती सही रखने का बोलो। ये ऐसा करके पील काटते हैं, दराती अंदर ले जाके खींचते हैं ना तो ये काट देंगे। इसको काटना कैसा है, उल्टी दराती धीमे से अंदर डालना है फिर खींचना है, ऐसा करके मारा। आपके हर टखने को कटा हुआ है, देखो ये गड़बड़ है। आपके कर्मचारी को सिखाओ, ये फिर पेड़ गिरपड़ होगा और फंगस आएगी नीचे, ज्यादा अंदर तक दराती चली। तो अभी इसको समझो फंजीसाइड का स्प्रे दे दिया, ड्रिप से चला दो। हाँ, आपने ड्रिप से क्या चलाया करना ना चाहिए, ड्रिप से अभी आइसोनोमेटा और COC चलाया था। COC के साथ साथ आप इसमें क्या करो, एक फिक्स 28 दिन का शेड्यूल करो। एक तो आपने जो ग्राफ लिया है ना, ये अगर देखोगे करण भाई आप भी किसानों से चर्चा करने के लिए, तो पौधा सीधा जाएगा तीर जैसा, ऐसा झुकेगा नहीं, सराउंड ग्राफ, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना ये सराउंड मिलता है। दूसरा, फल आते समय पत्तों की संख्या ज्यादा ज्यादा मिलेगी, मिलती है, क्योंकि बराबर। नीचे तक धूप मिल रही है, ये नीचे तक। और एक पत्ता जैसे अपन सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, ये देखो पूरा ऐसे ऐसा पूरा सीढ़ी के माफी के ऊपर दिखेगा। अभी 5x5 होता ना तो ओवरलैपिंग आता है, हाँ, ये कैसा आ रहा है, ऐसा सीढ़ी के माफी, 1 आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, ऐसे सराउंड में घूमेगा। तो ये आपके बंच को भी इफेक्ट देगा। अच्छा आने वाला है बंच, एकदम सुपर प्लांट है यार, भारी वादा भी एकदम जबरदस्त। ये देखा मैंने उस दिन उससे साइज का नाप लिया मैंने, साला ये तो बेड पे था आदमी 3 महीने का, कौन बोलेगा साला? क्योंकि उसको बुलाना पड़ेगा, मालिक को बुलाना ही पड़ेगा। अभी बलराम भाई कितनी को उम्र है पौधे की, कब लगाया था? ये 14 जून का है प्लांटेशन। 14 जून का प्लांटेशन है, मतलब 14 लग गया अपना। हाँ, 14 लग गया। उसमें भी जो कड़क धूप का पीरियड था, 9 दून 18, कड़क धूप के पीरियड में ये बोझल तो 8-10 दिन ट्यूबवेल बनती। ट्यूबवेल के लिए मैंने लगभग 30 इंच प्लस है अभी। अरे मैंने उस दिन लिया था नाम। नहीं, 9 दून 18, 9 3 27 और 4 इंच फिर बीच में बैठ रहा है। हाँ, 50 के ऊपर जाएगा। हाँ। ये अपने नए किसान है, इनको मैं पौधे के बारे में बताया तो बोले चलो देख लेंगे, तो देख ही लो आज। अच्छा है ना प्लांट। और यहाँ वाले मामा भी है, गुरवाड़ा एक गाँव है गुरवाड़ा करके, वहाँ पे उनकी केली लगता है हमेशा, तो उनका भी दिखाना है। ये ग्राफ पर हम क्यों जा रहे हैं, अभी आपके चोपड़ा में ऐसे बहुत कम लगे हुए हैं। मैं 2016 से कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सपोर्ट हो, अभी 3 साल से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ग्राफ बढ़ेगा तो ही बड़े व्यापारी यहाँ आएंगे। और जो बॉक्स पैकिंग है, मदर डेयरी है, रिलायंस है, महिंद्रा है, वो भी एक्सपोर्ट के ही माल लेता है। एक्सपोर्ट जो गल्फ कंट्री में होता है वो कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, उनको भी जो मदर डेयरी में जाता है वही जाता है। लेकिन हमने अगर नमस्ते 4 बड़े व्यापारी हमने चोपड़ा में बिठा दिए तो जो 40 छोटे व्यापारी हैं उनका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। बराबर, क्योंकि माल मिलने में एरर होता है ना। बात इतनी सी है, हमको कुछ जरूरी नहीं है कि बाहरी केला खिलाएं, अच्छा केला हम देश में खिलाएंगे, हमको तो पैसे चाहिए किसान को। बराबर। उसके लिए ही ये ग्राफ है। मैं जानबूझ करके कम पौधे बेच रहा हूँ, मैं मेरे को नहीं 1750 पौधे बेच रहा है, मैं 1250 पौधे बेचूंगा। आगे 9 का ग्राफ लेने वाला हूँ। आगे 9 का ग्राफ लेना। 1 एकड़ में 1000 पौधे मात्र, बस 1000 पौधे का खर्चा करना, 10 उत्पादन 2000 पौधे का 2000 लेना। पौधे का लेना, और और साल में 2 बार लेना। अगली कटिंग 6 महीने में लेना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें आप पिल रख सकते हो अभी। हाँ, अभी छोड़ दूंगा। हाँ, अभी जो नया बेबी आएगा ना, ये पहली कटिंग थी ना, इसका नहीं चाहिए। हाँ। इसका नहीं चाहिए। हाँ, अभी तो सही छोड़ने अभी काट दिया मैंने, जब दूसरी कटिंग आएगी। सागर भाई बोलते हैं ना अपने वो यूट्यूब पे, वो क्या बोलते हैं 40% 50% हार्वेस्टिंग हुई तब रखना, जब रखना नहीं तो नहीं। अपना केले का जो पोषण को है ना 3 से 6 किलो तक कम गिरता है, ऐसा बोल रहे थे। वजन कम होता है। सही बात कब है, जब हम सारे पिल रखें, जब हम ग्राफ छोटा रखें, जब हमारे खेत में पत्तों की संख्या कम रहे। सागर भाई की बात गलत नहीं है, लेकिन जैसे हम कोई चीज का बीमा करवाते हैं
तो नीचे क्या लिखा रहता है, कंडीशन अप्लाई, छोटे से बारीक बारीक अक्षर में लिखा रहता है। तो नया शक्कर कब छोड़ सकते हैं, आपका जब ये ग्राफ है, अभी आप देखो ये पौधे का पत्ता कहीं पर भी छांव में नहीं है, पूरी धूप आ रही है, मतलब हर पत्ते पर आपकी फोटोसिंथेसिस हो। दूसरा, एक भी पील आपका बचना नहीं चाहिए। अभी सेकंड राउंड में क्या होगा, यहाँ पर आपको इनको कट करके छोटी सी डबरी करके यूरिया डालना है, और टी से तो ये भाई हिस्सा लेना पूरे बंद हो जाएगी। अभी आपके परिवार में, किसी के भी परिवार में 50 एकड़ जमीन है, 5 भाई है, कितना कितना आएगा, 10 एकड़ आएगा। ठीक है। अभी 50 एकड़ जमीन है और एक भाई है, 50 पूरी आएगी ना। तो ये बाप है, इसका बच्चा अकेला ज रखना है, बराबर, और 50 एकड़ पूरा जाएगा। अब से अकेले बच्चे हम एक, हमारा एक, शेर का बच्चा एक ही अच्छा है। एक ही। अब छोड़ना क्या डालना सर? हाँ, अब दो है ना? आपका मैं क्वेश्चन और आपका लेता हूँ, पहले छोड़ देंगे कि ये बताता हूँ मैं। सब इसका साइकिल कैसा रहता है नए बेबी रखने का, आपका लाइन से लाइन 5 है, पौधे से पौधा 7 है या उसके ऊपर है, जैसे ये 7.5 8 हो गया, ये बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं 5/9 सबसे अच्छा है, कम से कम 5/7 इसके ऊपर ही होना चाहिए, 5/7 के अंदर नहीं। ठीक है, 5/7 का केला है और ऐसे जिगजैग है, इसके सामने पौधा नहीं है, जिग तो अभी ये कितनी दूर है देखो, ये 7 फीट के ऊपर है, 7 आ गया। है। इसका पत्ता मिल नहीं रहा है, ये पत्ता भी आगे पीछे जा रहा है, मतलब ये नेचर क्या करता है, ओवरलैपिंग नहीं करता है। 50 स्क्वायर फुट जगह मिल जाती, ज्यादा 35 में 50 हो जाता। इससे होता क्या है, ज्यादा पत्ते रहने से फोटोसिंथेसिस ज्यादा बनती है। तो इसका एक सूत्र है, हमने किसान पाठशाला ने जो R&D किया उसका एक सूत्र बनाया। 5 महीने की उम्र, 25 पत्तों की संख्या, तने की मोटाई 25 इंच होगी और रेवा प्लस लगा हुआ होगा, तो हम गारंटी लेते हैं कि आप 6ठे महीने में नया बेबी रख लो। एक 50 ग्राम भी वजन कम नहीं होगा। कंडीशन अप्लाई, 25 पत्ते, 35 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ी जगह, कम से कम 5/7, रेवा प्लस, 25 इंच तने की मोटाई, 5 महीने के बाद की उम्र, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो आपकी फसल हो गई डबल। नहीं, अभी जो लेटेस्ट डेटा हम गाइड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 5/9। तो हर 6 महीने में नया बच्चा रखना है और हर 6 महीने में माल काटना है। पूरे हिंदुस्तान में किसान पाठशाला के प्लाटोन के अलावा, रेवा प्लस के अलावा 6 महीने में कहीं माल कटता हुआ दिखेगा नहीं। केली मतलब 12 महीने, ज्यादा अपडेट है तो 10 महीने। उत्तर भारत में तो 14 से 18 महीने लगते हैं फर्स्ट कटिंग आने को, ठंड के वास्ते, क्लाइमेट। अभी यहाँ पर क्या पोजीशन है, ये जून का प्लांटेशन है ना, हाँ, जून का, जून की तारीख 14 तारीख, 14 तारीख, 14 जुलाई, 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर। ये 14 अक्टूबर क्रॉस करेगा, अक्टूबर लास्ट, नवंबर फर्स्ट में। इसकी दिशा कौन सी है, ये उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, पश्चिम है। तो दक्षिण तरफ का फल आने का रहता है, क्योंकि सूर्य हमारे इंडिया में ऐसे चलता है, दक्षिणायन चलता है, तो थोड़ा सा ऐसा तिरछा रहता है, सीधा नहीं रहता, तिरछा रहता है। तो आपको जो बेबी रखना है वो उत्तर तरफ रखना है, पहली लेयर का कभी भी बेबी नहीं रखना है। ये जो अगर हम देखेंगे ना, ये सारे के सारे पहली लेयर के हैं। अब इनको आपको छोटा सा ड्रिल करके यूरिया डालना है ताकि ये पूरा रुक जाए। इसका नया जो लौंग आएगा 15 अक्टूबर के बाद उत्तर दिशा में जो भी नया बेबी दिखेगा वो आपने रख लिया समझ लो, तो आपकी नई प्लांटेशन हो गई। अभी 1250 आपने लगाया प्रति एकड़, 6 महीने बाद फिर मैं बोल रहा हूँ 1250 रख लो, अभी फल आया नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ ना मेरा पौधे की, 1 किलो वजन कम नहीं होगा। कंडीशन फॉलो करना है माल एक्सपोर्ट भी होगा, सागर भाई आपके खेत से लेके जाएंगे। कब? जब आप फॉलो कर लेंगे उसके फ्रूट केयर को। जब कमल निकलता है उस समय थ्रिप्स, माइट्स, डॉट नहीं लगना चाहिए, फल पे कवर पहनाना है। तो सागर भैया भी है धरती एक्सपोर्ट, और अनेक व्यापारी हैं, 51 व्यापारी किसान पाठशाला के साथ जुड़े हैं और आपके क्षेत्र के जुड़े हैं। गोपी केला है, सौदा से कई सारे, ऋतुराज है आपका, कई सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं, गोविंद सेठ है आपके चोपड़ा के, महमूद बागवान है, उनके खेत में 5/7 की अभी कटिंग चालू है, तीसरी चौथी कटिंग चल रही है महमूद बागवान के यहाँ, वो केले के व्यापारी है। और पोटैश और सल्फर की स्ट्रिक बताइए तुमने, 0050 की। तो
कब से ट्राई करना हो? ट्राई नहीं करना, चालू हमारी ही रखना है। खेती की कंडीशन है तो आज से चालू ज करना है। ट्राई क्या करना है, नहीं, ट्राई तो सब कर लिया नहीं, किसानों ने। सल्फ्यूरिक पोटैश और सल्फ्यूरिक कब छोड़ना है ऐसा? जब जब पोटास की जरूरत है, हम्म, आपकी फसल केली है या उसको तो जो भी है, केली को तो पैदा होने से आखिरी दिन तक के पोटास लगता है, सबसे ज्यादा पोटास लगता है, ठीक है। तो जब आपको पोटास देना हो हाँ। तो सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करके दो। नहीं, सल्फ्यूरिक ज्यादा हो जाएगा ना। कैसे? आप कितने पोटास डालते हैं? जितना आपका बजट होगा उतना डलेगा। मैंने 400 पोटास क्या है तो मैंने ऐसे किसान देखे हैं पोटैश जो 1000 पौधे पर 20 बैग कम से कम डालते हैं, कम से कम हम 40 से 50 बैग तक जाते हैं 1000 पौधे पर। 8-10 डालते हैं हम। हाँ, तो 8-10 अपने डालते बजट के हिसाब से हाँ। हमने 8 बैग लिए। 500 क्विंटल 5 क्विंटल हो गया वो। हाँ, 5 क्विंटल हो गया। 5 क्विंटल को तुमने 50 आटा किलो। 40 4 कुंटल हुआ। हाँ, 8 बैग को हाँ, 40 क्विंटल, तो 4 क्विंटल। 40 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया वो। 40 40 लीटर 1000 पौधों को ज्यादा हो जाएगा ना, ये मिट्टी खराब हो 40 ml, 40 लीटर तो बहुत हो गया। 40 ml, 10 को एक बोला तुमने। सुनो तो सही, आपका प्रश्न हो गया तो और बचा है नहीं, नहीं। 40 लीटर तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं बोल रहा हूँ 40 ml, ml। अगर आपने सीधा डायरेक्ट डाला तो जला देगा। हाँ, बराबर। हम 40 लीटर ने, हम बोलते हैं 400 लीटर भी चला दिया तो उसकी रेसिपी है। चलाओगे कैसे? आपके मोटर पाइपलाइन का जो पानी जाता है 1 एकड़ में, आपका मोटर पंप कितने हॉर्स पावर का है? 5 हॉर्स पावर है तो 35,000 लीटर देता है। बराबर। 7 हॉर्स पावर है तो 40,000 लीटर देगा। 10 हॉर्स पावर है तो 60,000 लीटर पानी देगा 1 घंटे में। डालने की रेसिपी क्या है? 1% का उसका डाइल्यूशन है। 100 लीटर पानी, उसमें 1 लीटर धीरे 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 डालना है। डालना, बराबर। इतना डाइल्यूशन आप नहा लोगे पी लोगे तो भी कुछ नहीं होता। तो 40 लीटर में नहीं नहाना है। नहीं, टोटल 40 लीटर हो जाएगा। ऐसा टोटल बोल तो रहा 400 लीटर जान दो ना। मैं डाइल्यूशन की बात कर रहा हूँ। जैसे ये ब्लैक सॉइल है, मैं। ब्लैक सॉइल में जितनी बार पोटास जाता है, जितनी बार फास्फोरस जाता है, उतनी बार फिक्स होता है, कड़क होता है। तो ये फिक्सेशन को तोड़ेगा कौन? सल्फ्यूरिक एसिड क्विक तोड़ेगा। हम घर पे साबुन नहाते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड आता है, शैम्पू में सल्फ्यूरिक एसिड आता है। अगर उस पे बड़े अक्षर से लिख ले तो हम नहाना बंद कर देंगे। हमको ऐसा लगेगा कितने सल्फ्यूरिक से मैं नहा रहा हूँ। वो नेचुरल सोर्सेस है, लेकिन डायरेक्ट हाथ लगेगा तो हाथ जल जाएगा। डाइल्यूशन चाहिए। हमारे टॉर्च में, बैटरी में, जो कार की बैटरी, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का ही पानी डलता है। तो ये सब चीजें डाइल्यूशन की है, डायरेक्ट नहीं है। तो आप 1% का डाइल्यूशन पहले बनाओगे 100 लीटर में 1 लीटर और 10 किलो पोटास, तो ये घुल गया। अब घुलने के बाद ये 100 लीटर जाएगा आपके 40,000 लीटर में। अभी परसेंटेज क्या हुआ? 0.0001 ऐसा बनेगा। 40,000 लीटर तो 1 2 सैकड़ा 1000 10,000, 5 आंकड़े हुए ना, तो 4 जीरो हो गए। पहले जो 1% है तो 1 के आगे 4 जीरो लगा दो, 0.00001%। तो ये कुछ पता भी नहीं चलता है, न बैक्टीरिया को न हमारी खेती को। लेकिन ये आपके पोटास को पोटेशियम सल्फेट बनाता है। पोटेशियम क्लोराइड जितनी बार गया, क्लोरीन उतनी बार सफेद छाई दिखेगी, पौधा भोजन लेगा नहीं। बात छोटी सी है, डरने का नहीं, करने का। और झिंक आपण 3रा महिना और 5व्या महिने में 10-10 किलो बोलते। मैं नहीं बोलता, नहीं, 33% वाला मैं जिंक कभी डलवाता नहीं। नहीं क्या? हाँ हाँ, हम आपने डालते जिनसे हैं सुना उनको बोलना पड़ेगा, आप बोलते। नहीं, हम डालते हैं ना। हाँ, आप डालते हैं, ठीक है। जैन वाले का ये जैन वाला बोलता है। हाँ, हाँ, वही ठीक बोलता है। हाँ, जिंक, फेरस। जिंक, फेरस, बोरान हाँ, वगैरह। मैं चिलिटेट छोड़ता। ठीक है। तो आप ये उनसे 10 भी किलो- अपडेट हो, जैन वालों से भी अपडेट हो। नहीं, 10 किलो जिंक हाँ, और आधा किलो हाँ, चिलिटेट इड्डा हाँ, जिंक। हाँ। दोनों के पावर में क्या फर्क है क्या? पावर में फर्क है दोनों के, फॉर्मेट में फर्क है। पावर परसेंटेज अगर दोनों का 1 है तो दोनों सेम रहेंगे। ईडीटीए फार्म का और चिलेटेड का और नॉर्मल का, तीनों के रेसिपी अलग अलग है, फॉर्मेशन फॉर्मेशन अलग अलग है। जैसे आपने डीएपी डाला या 1261 डाला और अब अपडेट हो रहा है, लिक्विड फर्टिलाइजर आ रहा है, तीनों में फास्फोरस है, फॉर्मेशन अलग है। ऐसे तीनों में जिंक है, फार्मुलेशन अलग है। हमारे पास पैसे ज्यादा हैं तो ईडीटीए यूज करेंगे, हमारे पास नॉर्मल पूंजी है तो चिलेटेड यूज करेंगे। हम एकदम गरीब घर से आते हैं तो जनरल जो सोसाइटी में दे देता है वो यूज कर लेंगे।
और जीरो बजट पे आओगे तो झिंक की अगर अब मैं कंडीशन अप्लाई की बात करूं, ये जो फार्मूलेशन है 70-30 का फार्मूला किया और यहाँ पर कचरा मल्चिंग किया, काली जमीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की 1% जरूरत नहीं। कब? जब यहाँ पर ड्रिप के नीचे कचरा मल्चिंग हो और हर महीने हम गुड़ गोबर गोमूत्र की 200 लीटर की 1000 पौधे पर 200 ml की पर पौधे पर ड्रिंचिंग करें। तो आप कितने में केला पकाओगे? यूरिया, डीएपी, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, 6 चीजों में हमारा केला 40 किलो के ऊपर पक सकता है। हम पका रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाटर सॉल्युबल के पास देखने जाने की आवश्यकता नहीं। और इन 6 चीजों को अगर हम और अपडेट करें कि जितना शेड्यूल आया है उसको रेसिड्यू फ्री बनाएं, 2 गोनी डालना है डीएपी तो उसको करना है 1, और उसके 3 गुना मिट्टी और गोबर 7 दिन। हाँ, ये डाइल्यूशन फार्मेशन पाठशाला ने कई R&D करे हैं और ये समझा है कि ये सबसे बढ़िया चीज है। तो फिर तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता ही नहीं। आप झिंक में पढ़ोगे तो क्या आएगा? 0.2% या 2%। बोरान 2% आता है, झिंक तो और भी कम आता है, 1% या 0.5%। 3 आता है, 3% आता है। और आधा किलो में लिया तो 12%। हाँ, आधा किलो में गिड्डा आपके 1000 पौधे पर कितना चलाते हो? आधा किलो 500 ग्राम। 500 ग्राम में 12% कितने का है? पैसे का हाँ, 280। 280 का आधा किलो 12% आधा किलो, तो 500 ग्राम गुणित 0.12 तो आपका कितना ग्राम आया? 60 ग्राम। 60 ग्राम आया कितने का? 280। 280 का 60 ग्राम। अब आपके खेत में पौधे कितने लगे हैं? 1000। 60 भागित 1000, 0.00 एक पौधे को कितना जाएगा? 0.6%। 1 ग्राम भी नहीं जा रहा है। नहीं, 1 ग्राम का आधा ग्राम 6%। आधा ग्राम भी नहीं, 0.6%। आधा ग्राम से भी कम। क्योंकि 0 पॉइंट है ना। हाँ ना। अभी यहाँ पर अगर 0 के पहले 6 होता तो हम कहते आधा ग्राम है। 1 ग्राम का मात्र 6% है। मतलब 1 ग्राम के 100 टुकड़े कर लो, उसमें से उसके 6 टुकड़े जा रहे हैं एक पौधे को। अभी ये किधर लेगा उसको? खत्म, एक खुशबू में हो गया। हमें इसको आप दे रहे हो वो गलती नहीं है, वो अच्छा है, सभी एग्रोनॉमिस्टों की R&D है, वो ठीक है, लेकिन हमें समझना है कि हम बजट कहाँ कहाँ खर्च करें। भारत के सारे एग्रोनॉमिस्ट की टेक्नोलॉजी को अगर यूज करेंगे तो एक उदाहरण है छत्तीसगढ़। पैसा नहीं बचेगा। हाँ, पैसा भी नहीं बचेगा, जमीन भी बर्बाद हो जाएगी। किसान भी पागल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ उदाहरण है। छत्तीसगढ़ सबसे हाईटेक एरिया है। वहां पर किसान नहीं है, वहां पर बिजनेसमैन है। जिसने हरियाणा में 2 एकड़ जमीन बेची, उसने छत्तीसगढ़ में 200 एकड़ जमीन खरीदी। जिसने गुजरात में सैकड़ों रुपए कमाए, उसने वहां पर सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी। अब वहां पर वो हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं। तो पैसे वाले हैं तो दिमाग किधर जाता है? जो एग्रोनॉमिस्ट बोलेगा वो मैं करूंगा। उसमें गलत नहीं है, उनकी लाइन सही है कि मैं पैसे लगा रहा हूं, मेरे को रिटर्न चाहिए, पेन कागज पे चाहिए, तो वो बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करने के चक्कर में EDTA फार्म से भी अपडेट आ गया, अभी लिक्विड फर्टिलाइजर वो यूज करते हैं। तो वहां पर हो क्या रहा है? साधारण नॉर्मल पौधा छत्तीसगढ़ में आप लगा नहीं सकते, विल्टिंग आएगी, डंपिंग आएगी, मर जाएगा। टमाटर लगाओ, मिर्च लगाओ, भिंडी लगाओ, ग्राफ्टेड लगाना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ता है उसको। नीचे जंगली पौधे की जड़ और ऊपर हाइब्रिड। क्राफ्टिंग करनी पड़ती ये है। टेक्नोलॉजी में हाईटेक नहीं हुए हैं, ये बर्बाद हुए बर्बाद हैं हुए। कि ये 1 रुपए का मिर्च का पौधा अब छत्तीसगढ़ में नहीं लगता है, अब वहाँ 12 रुपए का मिर्च का पौधा लगता है। कि पॉजिटिव है या नुकसान है? नुकसान है ना। तो हाईटेक जाना है, लेकिन कचरा मल्चिंग फर्स्ट है, बायोमास आच्छादन, उसके बाद उसके ऊपर ड्रिप, महीने में एक बार गुड़ गोबर गोमूत्र जीवामृत जो कहते हैं, गो कल्चर जो कहते हैं, वो 1000 पौधे पे 200 लीटर। ये बेसिक थंब रूल है, इनको छोड़ना नहीं है। ये हमारा DNA है खेती करने का। बराबर है। आगे भी चलेंगे नहीं तो आपकी खेती आप बच्चे को देके जाओगे, नहीं तो इसको बंजर जमीन देके जाओगे, करोगे क्या? करण भाई, ये बेसिक सूत्र है, छोटे छोटे, आगे तक जाएंगे नहीं तो आगे तक जाएंगे। ये अपना pH 40 क्या है? मैं पोटेशियम सिलिकेट
PH40 पूछना पड़ेगा आपको पोलन एग्रो में। मैं बी किसान से हूँ। पोलन एग्रो मेरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। वो सागर कोपड़ेकर जी की कंपनी है, बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं। चोपड़ा को मिला नहीं ना। हाँ, मैं स्प्रे कर मैं नंबर देता हूँ 9623965555। यहाँ पर मैसेज करो भैया PS40 हमें चोपड़ा में चाहिए, बी किसान में नहीं, पोलन में। सागर भैया की कंपनी है पोलन एग्रो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके, आप चाहो तो यूज कीजिए, मार्केट से अच्छे हैं। 9623965555 ये सागर भैया का नंबर है, इन पर मैसेज भेजो, हम चोपड़ा रहते हैं, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, अरेंज कराएंगे, लाइन लगाएंगे, है ना। पैसे ज्यादा हो तो हाईटेक लोगों के साथ जाओ, पैसे कम हो तो किसान पाठशाला के साथ। किसान के पास पैसे ज्यादा नहीं होते, मगर वो कैसा अच्छे नहीं, वो भावना रहती है कि मेरा प्लॉट बिगड़े नहीं। वो घर में बाजार नहीं लाता, मगर ये प्रोडक्ट लाता। अभी हम पास के गांव से आ रहे हैं, दिनकर पाटिल के हैं सर। अच्छा, आड़ावत में, अड़ावत से अंदर- वड़गांव बुजुर्ग, हाँ, दिनकर बड़ी। पिछले साल उनका 12 लाख रुपए का कर्जा था। वो बड़वानी आए, उन्होंने अपना ये 70-30 फार्मिंग के प्लॉट देखे बड़वानी में आकर के, तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा कर्जा कब उतरेगा आपका, जब यहाँ जो देख के जा रहे हो ये 100% आपके वहाँ खेत में हो, पहली बात। दूसरी बात, आपके क्षेत्र के किसान, मैं चाहूंगा बड़वानी नहीं दौड़े, यहाँ से 150 किलोमीटर चोपड़ा से बड़वानी है, आपके गांव में आकर प्लॉट देखना चाहिए। उस आदमी ने इस बात को बहुत सीरियस लिया। पहला प्लॉट उन्होंने 5x7 पे किया, किसी ने कचरा नींदाई करके बाहर डाला है, उसको उठा के अंदर ले लिया। एक की मक्की की कड़बी जला रहे थे, मुझे बोला, तो मैंने कहा भैया आप पूरी खरीद लो। 2200 रुपए पर एकड़ का खर्चा लगा, पूरी कड़बी उठाई, ट्रैक्टर खुद का, मजदूरों से बिछा दी, कचरा मल्चिंग। आज उनका कैलकुलेशन देखा हमने, 4200 पौधे हैं, आज की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, 4200 पौधे, 9,90,000 में माल बिका। आपके चोपड़ा में क्या दिक्कत है पता है, बोर्ड रेट तो पर डे ओपन होता है, बोर्ड रेट पर डे ओपन होता है, लेकिन 5 बजे जब रेट लिखा जाता है तख्ती पर 13 रुपए किलो, माल कटता है 7 रुपए किलो, ऐसा है ना, 4-5 रुपए का फर्क। तो ये प्लॉट अगर बनता है 5x7, आप इतिहास उठाकर देखो, भैया का प्लॉट 1220 रुपए में कटा और गांव में माल कट रहा था 920 रुपए में, उन्हीं के गांव। आज सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं कि हमको ये टेक्निक फॉलो करना है, व्यापारी कोई भी हो, माल। मेरा कहना है कि जब जलगांव, महाराष्ट्र जो जिला है जलगांव, 100 साल से केली लगाता है, बोर्ड रेट ओपन काफी समय से कर रहा है, ये अच्छी प्रथा है। इस बोर्ड रेट पे माल क्यों नहीं बिक रहा है, क्योंकि व्यापारी को पोषण नहीं खा रहा, सिगटों का आ गया, पत्ते कम हो गए, माल जो निकला उसमें कट के गया तो रास्ते में पक गया, तो वो व्यापारी क्या करेगा, वो जेब से थोड़ी पैसा देने वाला है। 12 टन की गाड़ी बने, 30% पक गया तो आपको 30% रेट कम मिलेगा, 10 रुपए का रेट है तो आपसे 7 में लेगा। तो उसकी रेसिपी हम कैसे चेंज करें, एक भी पत्ता खराब नहीं हो, ऐसे मैच्योरिटी का सिंबल आना चाहिए, ये काला कलर, लाल कलर है ना जो, ये चाहिए। इसका फल जो निकलेगा, जब डंडा निकलेगा ना तो ऐसा निकलेगा, सॉलिड लाल चाहिए ऐसा, ब्लैकिश, ये ब्लैकिश रेडिश निकलेगा ना तो ये लंबी दूर माल ट्रेवल करेगा, ये मैच्योरिटी का सिंबल है कि ये केला आपका लंबी चाल का है, ज्यादा दूर जा सकते हैं। पत्तों की संख्या खेत में ज्यादा, तो आपको ग्राफ बड़ा करना पड़ेगा। काली जमीन में किसान डरते हैं केली लगाने से, आपकी तो हेवी ब्लैक सॉइल है और सबसे सुंदर केला बनने वाला है, देख लेना आपके क्षेत्र में। अब इसके आगे एक कदम और है, आपको फ्रूट केयर करना है, AI वगैरह सब प्लानिंग जब कमल आएगा ना उस समय आपको पंजे कम करना है, दवाइयों का थोड़ा ख्याल रखना है कि मच्छर थ्रिप्स नहीं बैठे, और फंगीसाइड के लिए हर 28 दिन में 100 ग्राम कार्बनडीज में 100 ग्राम वाइसोनोमेटा ड्रिप से छोड़ो, उसके बाद 2 से 3 दिन पानी बंद करो। वाइसोनोमेटा अपना सुग्रोज मिलता नहीं ना, ये क्या करेगा भाई, मैं पापा अरे मैं आपका परिचय कराता हूँ, आप है करण राजपूत। करण राजपूत जी है, चोपड़ा तालुका में कहीं पर भी किसान पाठशाला, बी किसान रेवा से संपर्क करना हो तो करण भाई से संपर्क करो, हमारी किसान पाठशाला ये है। आपका परिचय और नंबर बताइए करण भाई। भैया मैं चोपड़ा, महाराष्ट्र चोपड़ा में रहता हूँ, मेरा नाम है करण सिंह राजपूत और मेरा मोबाइल नंबर है 7276 66 66 94। हर्बिसाइड की स्प्रिंग चोपड़ा में शीतलनाथ कॉम्प्लेक्स में मेरा शॉप है
आप वहाँ पे मिल सकते हो। धन्यवाद। बलराम भाई शेतकरी को ये कर रहे, ऊपर उठा जाके दुकानदार नीचे ला रहे, तुम रेट अच्छा लगाना ऐसा बोल रहे हो। रेट मैं नहीं लगाऊंगा, रेट कंपनी लगाएंगे, मैं सिर्फ पैसे नहीं वैसा नहीं रहता, वैसा नहीं रहता, दुकान वाले बहुत लुटते हैं। 99% दुकानदार मजाक विषय है। 99% दुकानदार बलराम से दूर रहते हैं। बराबर बलराम वाटर सॉल्युबल डलवाता नहीं, दवाइयों की बात करता नहीं, बराबर चारा मार डलवाता नहीं, खाद जितना लगता है उसको आधा करके डलवाता है। तो 99% दुकानदार दूर रहते हैं। 1% जो बचते हैं वो कसौटी पर खड़े होकर के आते हैं, जिनको किसानों के लिए कुछ काम करना है, वही किसान पाठशाला से जुड़ते हैं। हर कोई दुकानदार नहीं जुड़ता है। दुकानदार के पास आप गए तो वो बोलेगा बलराम बेवकूफ है, गधा है, पागल है, वो कुछ भी बोलता है, उसका मत सुनो, वो तुमको बर्बाद कर देगा। ये हर दुकानदार की रेसिपी है और मुझे इन रेसिपियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने दिनकर पाटिल जी का जो सुना, 9,90,000 का केला बिका और 2,22,000 का उसमें खर्चा आया। बस 7.5 लाख रुपए में उनका 12.5-13 लाख का कर्जा था। 7.5 लाख रुपए में नील हो गए हैं और अभी बच्चे की हाइट ये है। लगाया था सितंबर लास्ट में, माल कट गया 2 महीने पहले। और बच्चा ये साइज का और पूरे क्षेत्र का बोर्ड रेट से 200 रुपए आन में गया। मुझे नवंबर में लगाने का है कांदा पे, ठीक है, कांदा लगा सकते तो ठंडी में ऐसा ग्रोथ नहीं होती। सारी उसकी गाइडलाइन आएगी। 365 दिन जब चाहे तब लगा, कभी लगाना है हमको, उस तरह से गाइडलाइन आएगी। रोप बुक करो, पौधा लगाने से 30 दिन पहले गाइडलाइन का पूरा चार्ट बुलाओ, आपसे पूछेंगे आपका कितना खर्चे का बजट है, आपकी जमीन की तासीर कैसी है, वहां पर पिछले साल क्या फसल थी, ऐसे कुछ 3-4 चीजें 10 चीजें पूछेंगे। आपने बोला आपको 30 रुपए पौधे का खर्चा चाहिए, शेड्यूल 30 का भेजेंगे। आपका बजट ज्यादा है, 50 का शेड्यूल चाहिए तो 50 का भेजेंगे। फार्मर की जो आवश्यकता है उस हिसाब से शेड्यूल आएगा। किस महीने प्लांटेशन हो रहा है उस हिसाब से शेड्यूल आएगा। ऐसा नहीं पौधा बेच दिया, जुलाई का भी वही पर्चा है और नवंबर का भी वही पर्चा है, अप्रैल का भी वही पर्चा है, तो फिर किसान कर्जे से बाहर आ ही नहीं सकता ना। बारिश में लगाओ, जाड़े में लगाओ, बारिश में लगाओ, जाड़े में लगाओ, जमीन बदली तो शेड्यूल बदलेगा, महीना बदला तो शेड्यूल बदलेगा। आपके चोपड़ा में लगता है ज्यादा कांदिया बाग, और आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से लेकर मार्च तक लगता है ये पीरियड। किसी भी महीने प्लांटेशन करो, हम खड़े, कोई दिक्कत नहीं। आप कंद लगाओ या दूसरा किसी कंपनी का पौधा आपने बुक कर दिया है वो लगाना चाहो तो कंद वाले को सब्सिडी में हम शेड्यूल देते हैं, क्योंकि वो गरीब आदमी नहीं तो पौधा ही खरीद लेता, उससे हम पैसे ज्यादा लेते नहीं। जो होशियार आदमी है जिसको ईडीटी ही फॉर्मेट चाहिए उससे 2 रुपए पौधे का हम चार्ज करते हैं शेड्यूल देने का। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रोप लगाऊंगा, मैं तुमको बोलूंगा मैंने कन लगाया है तो तुम फ्री में देंगे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आंखें भी है, खाना भी खाते हैं और हमारे आदमी भी है। एक ही बार आप ऐसा करोगे ना, कितनी बार करोगे? सीधा नीचे आएगा ब्लैक लिस्टेड ये नंबर, आगे से हमको कोई दिक्कत थोड़ी, आप एक बार चीटिंग करो। हम तो चाहते हैं आप चीटर लोग सामने आ जाओ, ब्लैक लिस्ट में। और रेवा का पौधा है तो कोई चार्जेस नहीं है। हमारा पौधा लगा रहे हो नहीं, तो रेवा जो का शेड्यूल कैसा, आएगा आज 12 रुपए मिल रहा रोप, रेवा का 8 रुपए प्लस का। हाँ करण भाई एक बात और मैं बोल दूं, और रेवा G9 15 रुपए का है, रेवा प्लस 18 रुपए का है आपके चोपड़ा में पहुंच, ठीक है। और 31 दिसंबर के पहले जिन्होंने आगे की बुकिंग कर दी तो 31 दिसंबर तक 18, 1 जनवरी से 16 रुपए का रेवा G9 है और 19 रुपए का रेवा प्लस है। डीजल के भाव बढ़ चुके हैं, लेबर बढ़ चुका है, तो ट्रांसपोर्ट में बहुत खर्चा आ रहा है। अभी 30%, 35% तक डीजल का भाव 30% बढ़ गया, 70 रुपए से 100 रुपए हो गया। तो जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आती है वो तो उतना ही ले रही है, लेकिन जो इस साल का हमारा कमिटमेंट था 10 पैसे भी बढ़ाया नहीं हमने, उसी रेट में पूरे महाराष्ट्र में दिया 15 और 18। तो आप अभी बुक करेंगे तो 15 G9, 18 रेवा प्लस। मैं क्या बोल रहा एवढा डिफेक्ट का
इतना डिफरेंस क्यों डिफरेंस क्यों बोल है रहे रेट हो? में? दोनों में क्या डिफरेंस खासियत क्या है पौधे? हाँ, उसमें साइकिल का फर्क है। अभी जो नया आएगा रेवा डबल प्लस वो 25 का है और अगले साल से 26 का होगा। 1 रुपया उसका भी बढ़ेगा ट्रांसपोर्ट के कारण। तो वो तो हम केवल हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी करण भाई जो बताएंगे कि ये 3 एकड़ है 2 एकड़ है उनको हम देंगे। अभी मार्केट के लिए वो डबल प्लस नहीं है, वेटिंग में आप रह सकते हो। एक्चुअली ये फर्क है साइकिल का। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, बोतल के अंदर पौधा क्लम्प रखते हैं और पौधा बनता है। आपने कोई सा विजिट किया है? नहीं। एक आध बार करण भाई के साथ समय निकालो, रेवा पे विजिट के लिए आओ तो सारी चीजें समझ में आएगी। बोतल के अंदर 90% सुक्रोज आता है, 10% न्यूट्रिशन और जेल आता है, 5% जेल 5% न्यूट्रिशन। तो केले का जो नीचे का कंद है उसका एक हिस्सा 1 इंच बाय 1 इंच का उस बोतल में रखते हैं। 28 दिन के लिए उस बोतल को ट्यूबलाइट के नीचे रखते हैं, सुक्रोज में गाड़ के रखते हैं 28 दिन के लिए। तो वो ऐसे गेहूं के दाने जैसा ट्रिलिंग देता है। सीडलेस काम होता है टिश्यू कल्चर में। फिर 28 दिन बाद उसको कट करते हैं, ड्रिल कट करना पड़ता है। 1 के 3। फिर वो 3 बोतल 28 दिन के लिए ट्यूबलाइट के नीचे, फिर 3 के 9, 9 के 81। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। इसी का एग्रोनॉमी की भाषा में नाम है टिश्यू कल्चर में साइकिल। तो एक जो क्लम्प रखा, गवर्नमेंट ने बोल रखा है आप 8 साइकिल तक कर सकते मल्टी कर सकते हैं। तो एक क्लम्प से 1200 से 1500 पौधे बनते हैं। एक जो क्लम्प रखा 8 साइकिल में, पूरे भारत की टिश्यू कल्चर कंपनियां 8 ही साइकिल लेती है। एकमात्र रेवा फ्लोरा कल्चर है जो किसानों की लैब है। हमने 6 किसानों ने मिलकर चालू करी है। किसान पाठशाला ग्रुप से जो निकले हैं 6 किसानों ने चालू करी है। तो पहले दिन से पहला पौधा हमारा 6 साइकिल का बाहर आया, 8 का नहीं लेते हैं। जैसे साइकिल कम करते हैं तो पौधे कम बनते हैं। 8 साइकिल में 1200, 7 साइकिल में 600, 6 साइकिल में 300। अभी एक पौधा रखा वो 300 पौधे बन के बाहर हो गया, और एक पौधा रखा जो 1200-1500 पौधे बन के बाहर हो रहा है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता, विकृतियां सब आएगी। मैंने अभी एक शायद 10 मिनट पहले बोला था, आपने पूछा था कि आप ही ने बोला था कि सागर भैया बोलते हैं कि माल 40% कट जाए उसके बाद। वो पूरे भारत की टिश्यू कल्चर कंपनियों के लिए स्टेटमेंट है, रेवा के लिए नहीं है। रेवा 6 साइकिल का पौधा देती है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि फल आने के पहले बच्चा छोड़ो। मैं गारंटी लेता हूँ 1 किलो वजन कम नहीं होता। रेसिपी पूरा फॉलो करेंगे तो। और रेवा प्लस जो है उसमें और 2 साइकिल कम करिए, वो 4 साइकिल का है। तो जैसे 300, 150, 75, तो एक क्लम्प रखने के बाद 75 से 100 पौधे बन रहे हैं। तो उसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आप 5 साल चलाओ, इसको पील चलाओ, रेसिपी फॉलो करो, बोर्ड रेट से नीचे माल नहीं कटने दूंगा, मेरी गारंटी है। 51 व्यापारी वो आपसे आकर जुड़ेंगे। 100% मतलब 100% फॉलो करोगे तो मैं आपका नंबर व्यापारियों को दूंगा, वरना आपके हिसाब से आपने बोर्ड रेट पे 3 रुपए कम में बेचते रहना। किसान को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। और रेवा डबल प्लस ला रहे हैं, सिंगल साइकिल या 2 साइकिल, बस 1 से 2 साइकिल। तो हम उसको कह रहे हैं 5x9 पर ही देंगे जो लगाएगा रेवा डबल प्लस, केवल 5x9 वालों के लिए। और अभी हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, किसान की जमीन, पानी, बिजली बिल उसको भरना है और खेती उसको कराना है, बाकी सब खर्चा हम दे रहे हैं। 30%। पौधा, खाद, लेबर पेमेंट, मजदूरों का पैसा, माल भी हम ही कटवाएंगे, हम ही लेके जाएंगे। 70% किसान का, मात्र 30% हम लेंगे। तो उस खर्चे का ब्याज है। और अगर आंधी तूफान में आपका प्लॉट गिर भी गया, पूरा डैमेज हो गया, तो भी 7,000 रुपए एकड़ हम आपको देंगे। आपकी रिस्क 0, पैसा लगाया नहीं, आंधी तूफान आ गया तो भी एक सिक्योरिटी। और ये कम से कम आप 5 साल के लिए चलाओगे। हम तो 10 साल का एग्रीमेंट करेंगे, आप चाहो तो 5 साल भी कम से कम चलाओ। हम आपके साथ 4 ही कटिंग रहेंगे, 2.5 से 3 साल में हम बाहर हो जाएंगे। बाकी प्लॉट आपका, आप चलाते रहो, आपका माल कटवाते रहेंगे। आगे फॉलो करोगे तो कंडीशन अप्लाई। गठान लगा ली और पौधा लगाकर बोल दिया तो नहीं। चलो, राम राम।